सोनम और राजा रघुवंशी केस में हुआ सबसे बड़ा खुलासा। एक ऐसा खुलासा जिसकी वजह से यहाँ पर आप सभी दर्शकों के होश पूरी तरह से उड़ जाएंगे, जिस तरह से पुलिस के होश उड़े हुए हैं। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी, ये इस कपल के बारे में आप सभी दर्शक जो है बीते कई दिनों से जो है वो सुन रहे होंगे, और अब तक राजा रघुवंशी के कातिल के रूप में अभी तक जो है सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और उसके साथी जो हैं उन्हीं के नाम जो हैं वो सामने आए थे। लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों कि ये नहीं है असली कातिल, ना ही सोनम रघुवंशी है, ना ही राज कुशवाहा है और ना ही उनके साथी हैं राजा रघुवंशी के कातिल, बल्कि एक ऐसा नाम जो है वो निकलकर सामने आ रहा है जो आप सभी दर्शकों के होश पूरी तरह से उड़ा देगा। और उसका कनेक्शन जो है यहाँ सोनम रघुवंशी से है, क्योंकि सोनम रघुवंशी का जो बॉयफ्रेंड है, जो बताया जा रहा है जिसका साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है राज कुशवाहा, वो उसका असली बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि राज कुशवाहा तो एक मोहरा है, बल्कि असली बॉयफ्रेंड तो कोई और था। उसी असली बॉयफ्रेंड के बारे में आज हम आप सभी दर्शकों के सामने बताने वाले हैं पूरे विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज़ को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज़ को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों, तो बेल आइकन के घंटे को आप ज़रूर दबा लें। जितना बीते दिनों आपने सुना राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के केस के बारे में, जो कि इंदौर हनीमून कपल केस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक कपल था जो कि हनीमून बनाने के लिए जाते हैं कहीं और नहीं बल्कि मेघालय में, और वहाँ पर दोनों लापता हो जाते हैं, जिसके तुरंत बाद जो है यहाँ पर मेघालय की जो पुलिस है वो दोनों को खोजबीन करते हैं, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो पति राजा रघुवंशी उनकी बॉडी मिल जाती है। इसके बाद जो है कुछ दिन बाद जो पत्नी है सोनम रघुवंशी, उन्होंने सरेंडर कर दिया होता है, और सरेंडर करने के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस जो है वो निकलकर सामने आता है। केस जो है वो सामने से देखने के बाद, यानी कि शुरू से अंत तक जो लोग देख रहे हैं उनको तो यही लग रहा होगा कि ये केस जो है काफ़ी सिंपल केस था। सभी लोगों की नज़रें जो हैं वो सोनम रघुवंशी के ऊपर ही था, और सोनम रघुवंशी ही असली कातिल थी, ऐसा लोग जो हैं वो सोच रहे हैं। लेकिन जितना केस ये सिंपल दिख रहा है उतना ये केस सिंपल नहीं है, बल्कि उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। सोनम और राजा रघुवंशी मेघालय जाते हैं, बराबर मेघालय जाते हैं हनीमून बनाने के लिए, जहां से वो लोग लापता हो जाते हैं। और लापता होने के बाद जो राजा रघुवंशी के जो परिवार वाले हैं और इंदौर के कुछ लोग और पूरे देश के कुछ लोग जो हैं मेघालय को यहाँ पर बिल्कुल सेफ नहीं कहते हैं, और मेघालय के लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि वहाँ के कोई लोकल लोग जो हैं यहाँ पर लूटपाट के नज़रिए से दोनों को लापता किए होंगे। ऐसी बात जो है वो निकलकर सामने आती है और उनके ऊपर आरोप लगातार लगाया जाता है। जिसके बाद यहाँ पर जो राजा रघुवंशी है उनकी बॉडी जो है वो मिलती है, और राजा रघुवंशी की बॉडी भी वहाँ पर मिलती है जहाँ खाई होती है, और खाई में मिलने के बाद ये खबर निकलकर सामने आती है कि मौत से पहले वो किसी धारदार हथियार से जो है उसके सर पर वार किया जाता है। और वहाँ पर सोनम रघुवंशी के कुछ कपड़े भी मिलते हैं जिसमें ब्लड सैंपल होता है। तो यहाँ पर मेघालय के लोगों के ऊपर और ज़्यादा जो है आक्रामकता दिखाते हैं पूरे देश की जनता, और कहते हैं कि ये कोई दुष्कर्म वाला मैटर जो है वो नज़र आ रहा है। वहाँ के कुछ लोग जो हैं, हो सकता है कि सोनम रघुवंशी को लापता कर लिए, मतलब सोनम रघुवंशी को उन लोग किडनैप कर लिए हों और उसके साथ दुष्कर्म हो सकता है, और दुष्कर्म वाला मामला ही जो है वो नज़र आ रहा है, ऐसा कुछ लोगों का कहना था। लेकिन यहाँ पर इस केस में जो है वो ट्विस्ट आता है। अब वो ट्विस्ट क्या आता है, वाइफ जो है वो यूपी से यहाँ पर कॉल करती है अपने भाई के पास। जी हाँ, भाई के पास जो है वो कॉल करती है और सरेंडर कर देती है अपने आप को। दरअसल में सरेंडर तो वो नहीं करती, लेकिन हाँ वो भाई के पास कॉल करके वो पूरी की पूरी बात जो है वो बताती है। पूरी की पूरी बात भी नहीं बताती, वो
मनगढ़ंत जो कहानी है वो बताती है अपने भाई को। अब यहाँ पर आपको बता दें कि जो वाइफ है सोनम रघुवंशी, वो लापता कहाँ से हुई थी? मेघालय से। और वो कहाँ पर जाकर वो अपने आप को सरेंडर करती है? यूपी में। तो यहाँ पर इस बीच में क्या उसके पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं मिला क्या? और दूसरी थ्योरी क्या है कि अगर उसका कोई आदमी या फिर कोई शख्स जो है उसका किडनैप किया हो तो उस पर कोई तो चोट के निशान होते, कोई तो रस्सी के निशान होते, दोनों ही निशान जो है वो नहीं मिलते हैं। इसके बाद मेघालय की जो पुलिस है इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करती है और इसमें एक नाम निकलकर सामने आता है राज कुशवाहा का। अब राज कुशवाहा और जो सोनम रघुवंशी है वो सारी की सारी बात जो है एक एक करके जो है वो कबूल करते हैं, जहां ये बात पता चलता है कि राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी दोनों एक दूसरे के साथ जो है प्यार करते थे और सोनम रघुवंशी जो है बिल्कुल भी भाव नहीं दिया करती थी यहाँ राजा रघुवंशी को राजा रघुवंशी के साथ रहना नहीं चाहती थी। इसी वजह से ये केस हुआ है। अब हम आपको बता दें कि ये केस जितना इजी था उतना केस कॉम्प्लिकेटेड था। अब कॉम्प्लिकेटेड कैसे हुआ? तो यहाँ पर जो इंदौर की जो पुलिस है वो लगातार छानबीन कर रही है। अभी भी उनको कुछ ऐसी बातें जो हैं उनको जाननी थी जो कि अभी भी छिपा रहे थे सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और उनके साथी। अब क्या है, तो आपको एक और बात बताना चाहते हैं। जो राज कुशवाहा है उनके घर की हालात जो थे वो काफ़ी ज़्यादा गरीबों वाले थे। उनके घर में सिर्फ और सिर्फ वो इकलौता एक शख्स था जो कमाता था, अपनी बहनों को देख रेख करता था, अपनी माँ की देख रेख करता था और कहीं से भी किसी भी एंगल से वो लग नहीं रहा था कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया हो सोनम रघुवंशी के साथ मिलकर। और एक बात बताना चाहते हैं, सोनम रघुवंशी को राज कुशवाहा जो है बहन मानता था, उससे कुछ साल जो है वो छोटा था। और ये बात जो है इंटरव्यूज में सोनम रघुवंशी के अंडर में जो काम कर रहे हैं जितने भी लोग, उतने लोग जो हैं वो सारे के सारे लोग जो है वो यही कह रहे थे। अब यहाँ पर इस केस में ट्विस्ट कहाँ से आया? तो पुलिस जो है लगातार सोनम रघुवंशी के कॉल रिकॉर्ड्स जो हैं वो निकालने लगे और इसी बीच में जो है एक बात जो है उन्हें पता चलता है। और वो बात क्या है, तो बताना चाहते हैं कि 1 मार्च से 30 मार्च तक जो है सोनम ने एक शख्स को 112 बार जो है वो कॉल किया। अब 112 बार कॉल किया तो ये शख्स कौन हो सकता है? तो यहाँ पर पुलिस जो है छानबीन करने के बाद जो है उसका नाम पता लगाती है और उस शख्स का नाम है संजय वर्मा। जी हाँ, संजय वर्मा। अब बात करते हैं दोस्तों, संजय वर्मा कौन है? तो संजय वर्मा जो है सोनम रघुवंशी का पुराना दोस्त है। जी हाँ, सोनम रघुवंशी का पुराना दोस्त है। जब सोनम रघुवंशी अपने क्लास में जब वो फेल हुई थी, 10वीं क्लास में फेल हुई थी, ऐसा कहा जा रहा है, 10वीं क्लास में जब फेल हुई थी तब उसी के साथ जो है ये संजय वर्मा नाम का शख्स भी जो है वो पढ़ता था। और ये संजय रघुवंशी ने साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा सोनम रघुवंशी का। ऐसी बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि सोनम रघुवंशी और संजय वर्मा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। ये बात जो है वो निकलकर सामने आ रही। तो सोनम रघुवंशी का जो बॉयफ्रेंड है राज कुशवाहा नहीं था बल्कि संजय वर्मा था। और संजय वर्मा हो सकता है इस केस का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड और उसने राज कुशवाहा को फंसाया हो पैसों की लालच देकर। और राज कुशवाहा तो सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा बनाकर संजय वर्मा ने यूज किया हो और संजय वर्मा असली मास्टरमाइंड था। और संजय वर्मा के कहने पर ही हो सकता है राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा था। यहाँ पर किसी और ने नहीं बल्कि जो राज कुशवाहा है उसने। अब बात करते हैं, राज कुशवाहा तो था कल्प्रिट और सोनम तो थी कल्प्रिट, लेकिन असली मास्टरमाइंड संजय वर्मा था। ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है। उसी से जो है सोनम रघुवंशी का रिश्ता था, ये बात जो है वो कह रहे हैं लोग। अब देखते हैं इस केस में और कौन कौन सी डिटेल जो है वो निकलकर सामने आती है और कौन कौन सी बातें जो हैं वो पता चलती है लोगों को। ये देखना काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिलचस्प मतलब रहेगा। सो कितने ज़्यादा आप हैं खुश इस केस को पूरा सॉल्व होता हुआ देख कर कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात ज़रूर बताएं। और आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही दोस्तों।